हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब में अगर आप हैं तो सोशल मीडिया सोच समझ के चलाइएगा। किसी के बारे में पॉलिटिकली या किसी देश के बारे में अगर आपको टिप्पणी करना हो या कोई भी कमेंट करना हो तो आप सोच समझ के कीजिएगा। एक बंदा था जिसको 1 साल के बाद छोड़ा गया है जेल से, सोशल मीडिया के ऊपर अपना कमेंट रखता था किसी देश के बारे में या किसी के बारे में, इसके लिए उसको गिरफ्तार किया गया था। आगे हम बताएंगे क्या हुआ उसके साथ। दूसरी खबर है दोस्तों, जवाजात की तरफ से एक अपडेट आया है छुट्टी जाने वाले के लिए, ये भी खबर आपको हम बताएंगे। तीसरी खबर है कि अगर इमिग्रेशन पाकिस्तानियों के लिए है कि अगर इमिग्रेशन नहीं हो रहा है तो उसे किससे कहाँ जाना चाहिए और क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है जो पाकिस्तान के लोगों का इमिग्रेशन अभी बंद किया गया है। बंद नहीं किया है, कर रहा है, लेकिन बहुत ही कम हो रहा है सऊदी के लिए। ठीक है, आइए इस पर खबर जानते हैं, क्या खबर है पूरी डिटेल से जानते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। सऊदी अरब में उम्रा या हज के नाम पर जाने वाले कुछ पाकिस्तानी वहां पहुंचकर भीख मांगने लगते हैं। ये हरकत अब सऊदी सरकार को नागवार गुजर रही है और उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़कर वापस पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिया है। हाल ही में सऊदी से कई पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित किया गया है, जिससे इस्लामाबाद की काफी बदनामी हो रही है। अब पाकिस्तान सरकार को डर सता रहा है कि इनकी वजह से असली तीर्थ यात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, जो असल में उम्रा करने वाले हैं उनके लिए। पाकिस्तान के संघीय जांच एजेंसी FIA ने पुष्टि की है कि सऊदी अरब ने 10 पाकिस्तानियों को भीख मांगते हुए पकड़ा और देश से बाहर निकाल दिया। ये सभी उम्रा वीजा पर वहां गए थे, लेकिन असल में उनका मकसद भीख मांगना था। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी सरकार पिछले साल से ही इस मुद्दे पर इस्लामाबाद से कार्रवाई की मांग कर रही थी। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से सऊदी सरकार को भरोसा दिलाया था कि भीख मांगने के लिए उम्रा और हज वीजा का गलत इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। रविवार 2 फरवरी को कराची एयरपोर्ट पर भी एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें उम्रा जाने की आड़ में सऊदी जाकर भीख मांगने की तैयारी कर रहे कई संदिग्धों को पकड़ा गया है। जांच में पता चला कि ये लोग महीनों से सऊदी में भीख मांग रहे थे। इन सभी को कराची के एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल में भेजा गया है, जहां आगे की जांच की जाएगी। FIA ने साफ कहा है कि हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन गतिविधियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। विदेश जाने वाले हर यात्री की पूरी जांच हो रही है और अगर कोई भी संदिग्ध भीख मांगने की नियत से बाहर जाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी खबर पे आते हैं जवाजात को लेकर के। दोस्तों, सऊदी जवाजात की तरफ से अपडेट जारी करके तमाम प्रवासी वर्कर से कहा गया है कि अगर आप सऊदी अरब से एग्जिट रीएंट्री वीजा पर जा रहे हैं, यानी छुट्टी पर आप जा रहे हैं, तो 3 बातों का ख्याल जरूर रखें। सबसे पहले आप अपना एग्जिट रीएंट्री वीजा जारी कराएं और दूसरा आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। तीसरा, जिस देश में आप जा रहे हैं वहां के जो नियम कानून है उसकी आपको पाबंदी करना बेहद जरूरी है। जो रूल्स रेगुलेशन है उसकी पाबंदी करना बेहद जरूरी है, चाहे आप अपने देश छुट्टी पर जा रहे हैं या फिर किसी और देश में आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। तो जो रूल्स रेगुलेशन है उसकी पाबंदी करना बेहद जरूरी है, सबके लिए है। तो आप कोशिश यही करें कि एग्जिट एंट्री वीजा जो है उसका प्रिंट निकाल कर भी अपने साथ लेकर जाए और साथ में पासपोर्ट तो वैलिड होगा ही आपका। ये तमाम चीजों का आपको ख्याल रखना होगा। सऊदी जवाजात की इस हिदायत का पालन करना सभी प्रवासी वर्करों के लिए जरूरी है। इन 3 बातों का ध्यान रखकर आप अपनी यात्रा को आसान और सुरक्षित बना सकते हैं। तो ये आप कहीं भी जा रहे हैं, छुट्टी जा रहे हैं, तो जो प्रिंट होता है ना छुट्टी का, वो जरूर आप अपशीर से डाउनलोड कर ले या किसी भी इंजाज के पास जाकर के, सऊदी में बहुत सारा मकतबा बोलता है उसको, मकतबा में जाकर के भी आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। उसको कहिएगा तो निकाल देगा। ID पासवर्ड दीजिएगा, वो खुद निकाल देगा, नहीं तो आपका मोबाइल दीजिएगा खोल के, वो प्रिंट आउट वो अपना निकाल के आपको दे देगा। या जो भी है आप जैसे भी करके, अगर आपका ऑफिस में है तो आप ऑफिस में निकाल लीजिए, या आप किसी कंपनी में है तो उसको कहिएगा HR को, या जो काम करने वाले होते हैं उनको कहिएगा, वो भी आपको निकाल के दे देगा। और पासपोर्ट तो आपका वैलिड होना ही चाहिए। अगर वैलिड नहीं रहेगा 60 दिन तो फिर आप जाकर के आने का मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तीसरी खबर पे आते हैं दोस्तों की तीसरी खबर ये है कि देखिए, सोशल मीडिया आज के ज़माना में बहुत ही प्रचलित है। इतना प्रचलित है कि लोग हर वो चीज़ सोशल मीडिया पे डाल रहा है। अब ये जो बंदा पकड़ाया है, इसका फोटो मैं नहीं दिखाऊंगा, नाम बता देता हूँ, तनवीर अहमद नाम है।
ये 1 साल पहले सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं अनाप शनाप लिखता था, जो भी लिखता था वो अपने हिसाब से, उसके हिसाब से वो ठीक ही रहा होगा। लेकिन सऊदी कानून को लगा, सऊदी सरकार को लगा कि ये जो लिख रहा है ये 2 देश को बंटवारे का जो होता है ना कि भाई इसके खिलाफ वो कर रहा है, उसके खिलाफ वो कर रहा है, वो सारे चीज़ लिख रहा था। तो ऐसा ना करें, कोई भी चीज़ टिप्पणी करें आप तो सोच समझ के करें, क्या सही होगा, किसी पॉलिटिकल लाइन में तो नहीं जा रहा है मेरा कमेंट, या कोई समाज को भड़कावे के लिए तो नहीं ना हो रहा है कमेंट। ये सारी चीज़ देख लीजिएगा। सोशल मीडिया है, आज के दौर में एक शब्द भी बोलना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हर वो शब्द बोलिए लेकिन तौल के बोलिए, क्योंकि एक शब्द आपके लिए हानिकारक इसलिए हो सकता है किसी समाज को, किसी देश को या किसी को भी ठेस पहुंचा सकता है और फिर आपको गिरफ्तार कर लेगा सरकार। तो इससे बेहतर है कि सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ वीडियो ही बना के डालते हैं, किसी को गाली ना बके, किसी को अनाप शर्म ना बोले। उससे क्या होगा कि देखिए आपका जो रेपुटेशन है ना वो तो सोशल मीडिया पे खराब होगा ही, उसके अलावा आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल देगा। तो बेहतर यही होगा कि आप जो भी लिखे, जो भी बोले, अपने दायरे में बोले, अपने समझदारी से बात करें, ठीक, किसी के खिलाफ ना बोले। अब 1 साल बाद वो छोटा है, वो अब घर जाएगा, क्या जरूरत था किसी के बारे में बोलने का। ठीक है, आप नेशनलिस्ट है, आप अपने देश में जाकर के आप अपना नेशनलिज्म जाहिर कीजिए। इसके लिए तो हर देश आपको प्रोवाइड करता है, सुविधा देता है कि भाई आप नेशनलिज्म जाहिर कीजिए अपने देश में। तो चाहे सऊदी भी करता है, इंडिया भी करे, इंडिया में जाके, पाकिस्तान में जाके करे। लेकिन किसी दूसरे देश में जाकर के आप नेशनलिज्म दिखाइएगा तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उस देश को भी नागवार गुजरता है कि भाई हमारे देश में आकर के अपना ही जना रहा है। तो कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी अपडेट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।